नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। चलिए जान लेते हैं क्रिया क्या होती है। क्रिया यानी कि काम, कार्य। जिस शब्द से किसी काम की करने या होने की स्थिति का पता चले वह क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, जैसे गा, पढ़, लिख, गा, पी, और इनमें ना लगाने से क्रिया अपने सामान्य रूप में आ जाती है। जैसे गा से गाना, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना, पी से पीना इत्यादि। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पे और दूसरा होता है संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ और अ का अर्थ होता है बिना। सकर्मक, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि कर्म साथ हो, वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, जैसे माँ ने खाना बनाया। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? बनाना। ठीक है, माँ ने खाना, यहाँ खाना शब्द भोजन के लिए आया है और बनाना यानी कि बनाया, यहाँ बनाना क्या है? क्रिया है। तो क्या बनाया? खाना। उत्तर हमें मिल रहा है, जो क्रिया होती है उसके सामने हम क्या का प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, अगर उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, ना कि कर्ता पर, वहाँ क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ माँ ने खाना बनाया। क्या बनाया? खाना। उत्तर मिल रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। अब जो सकर्मक क्रिया होती है ये भी दो तरह से होती है, इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी कि जिसमें एक ही कर्म हो, जो क्रिया एक ही कर्म की अपेक्षा रखती हो। जैसे बच्चे ने पत्र लिखा। बच्चे ने क्या लिखा? पत्र। ठीक है, एक ही कर्म है। बच्चे ने पत्र लिखा, पत्र क्या है? यहाँ पे कर्म है। द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो, जो क्रिया दो कर्मों की अपेक्षा रखती हो, वो क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्वि यानी कि दो। जैसे माँ ने बच्चे को मिठाई दी। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। बच्चा, जो बच्चा है, और मिठाई, दो कर्म है यहाँ पे। ठीक है, क्या दी? मिठाई। किसको दी?